हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इग्नाइट क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होगे। मैं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर उस्मा शमीम आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया पीवाईक्यू सेशन, जो कि है चैप्टर मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। देखो बच्चे, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो है ये काफी आसान चैप्टर है, बिकॉज इसमें आपको बहुत सारे सिलेबस को डिडक्ट कर दिया गया है और इसमें आपको बस बाहर के जैसे मॉर्फोलॉजी, बाहर की जो स्ट्रक्चर्स है प्लांट के, बस वही पढ़ने हैं। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको मोस्टली इसमें एग्जाम्पल्स याद करने हैं ताकि आपको बढ़िया से इसके सारे एमसीक्यूज बन पाए। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है इसके लिए, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूट्स इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में रूट्स का काम क्या है? तो आपको पता है रूट्स का काम क्या करते हैं? रूट्स का काम होता है मेनली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। कहीं पे आपको दिख रहा है? यस, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, द पार्ट ऑफ प्लांट दैट सर्व्स एज द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट के कौन से पार्ट में फोटोसिंथेसिस है? काफी बच्चे वाले सवाल है, काफी इजी है। लीफ में होते हैं, लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? तो अगर हम लोग देखेंगे फ्लावर, फ्लावर में होते हैं पेटल्स, है ना, और क्या होता है? फ्लावर में होते हैं सेपल्स। फ्लावर का अपना एक बेस होता है जिसके ऊपर फ्लावर आ रहा है। और क्या होता है? फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट होती है। फीमेल पार्ट इज कॉल्ड एज पिस्टल एंड मेल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? मेल पार्ट इज कॉल्ड एज स्टेमन। अगर मैं इसको बंच में या ग्रुप में कहूं तो क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा एंड्रीशियम। क्या कहेंगे हम लोग इसको? दिस इज कॉल्ड एज एंड्रीशियम, एंड्रीशियम। और ये है गाइनीशियम। गाइनीशियम का वही स्टिग्मा वाला पार्ट है, तो ये हो गया हमारा स्टिग्मा स्टाइल। मैं इसको हटा के अच्छे से कर देती हूँ। ये हो गया हमारा, दिस इज स्टिग्मा, देन स्टाइल, देन ओवरी। ये आपका फीमेल पार्ट है बच्चा। दीज आर कॉल्ड एज फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट है हमारे ये तीनों को मिलाकर वी कॉल एज पिस्टल, या फिर आप कार्पिल भी कह सकते हो। इसको हम लोग कहते हैं गाइनीशियम, गाइनीशियम। ठीक है, और यहाँ पर आता है ये मेल पार्ट, इसमें होता है एंथर और फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट ये दोनों के दोनों मिलकर क्या बनते हैं? दीज आर कॉल्ड एज स्टेमन। और स्टेमन को ही हम लोग क्या कह सकते हैं? एंड्रीशियम कहा जा सकता है। क्लियर है? तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? एंड्रीशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। अभी जस्ट देखा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसको कहते हैं? गाइनीशियम को। गाइनीशियम का दूसरा नाम पिस्टल या फिर कार्पेल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, What is the function of stigma in flower? फ्लावर में स्टिग्मा का काम क्या है? स्टिग्मा सबसे ऊपर था फीमेल पार्ट में, वो पॉलन लेने के लिए बैठा है, पॉलन रिसीव करेगा, रिसीविंग पॉलन, पॉलन को रिसीव करेगा। पॉलन क्या है? ये हमारे एंथर में बनता है जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव, मेल पार्ट होता है या मेल गैमेट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है, एडवेंटिशियस रूट इज फाउंड इन। एडवेंटिशियस रूट क्या होता है बच्चे? देखो, मेन रूट होता है एक, तो मेन रूट्स होते हैं, मेन रूट जो होते हैं ये दो होते हैं जो कि हमारे रेडिकल से निकलते। एक होता है टैप रूट और एक होता है फाइबरस रूट, और एक आता है एडवेंटिशियस रूट। ये एडवेंटिशियस रूट जो है ये हमारे स्टेम के नोड से निकलता है, स्टेम नोड से निकलने वाला या ब्रांच के नोड से निकलने वाला कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट्स। ये रूट्स आपको कहाँ मिलेंगे? बैनियन ट्री में, मॉन्स्टेरा में और ग्रासेस, ये सब में मिलेंगे। यस, सब में मिलेंगे। एनसीईआरटी के तीनों एग्जाम्पल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, रूट हेयर फाउंड इन विच रीजन ऑफ द रूट्स। रूट्स के कौन से रीजन में रूट हेयर पाया जाता है? तो अगर हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इस तरह से हमारे पास रूट का स्ट्रक्चर बना हुआ है रीजन्स ऑफ रूट के हिसाब से, है ना। और ये जो रूट का स्ट्रक्चर है इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? तो ये जो है इसमें आपको तीन मेजर रीजन्स बताई गई है। क्या क्या? ये है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है, मैच्योरेशन का रीजन है। उसके बाद आता है ये रीजन ऑफ एलोंगेशन,
और ये आता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, और इसके नीचे आता है रूट कैप। तो आप यहाँ पे बताओ मुझे कि किस में आपको रूट हेयर दिखाई दे रहा है। रूट हेयर आपको दिखाई दे रहा है रीजन ऑफ मैच्योरेशन में, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में आपको रूट हेयर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्विनस लीफ बेस इज फाउंड इन, पल्विनस का मतलब क्या, ये आप देखो लीफ का बेस कितना स्वोलन फूला हुआ दिखाई दे रहा है, फुले हुए लीफ बेस को बोलते हैं पल्विनस लीफ बेस। ये आपको किस में मिलेगा, ये आपको सारे लेग्यूम्स में मिलेंगे। लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब दाल हो गए, पल्सेस वे पल्सेस हो गए, जितने भी बीन्स हो गए, तो ये आपको लेग्यूमिनस प्लांट में या लेग्यूम्स में मिलते हैं। नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ लीफ इन द स्टेम इज कॉल्ड, लीफ का अरेंजमेंट स्टेम में उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी तीन तरह की होती है बच्चे, देख रहे हो, ऑपोजिट लीफ एकदम ऑपोजिट ऑपोजिट आएंगे, अल्टरनेट एक इधर से एक उधर से एक इधर से एक उधर से, और होल होल जो है वो एक ही नोड से चारों तरफ से लीफ आएगा, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन अ लैमिना ऑफ लीफ, लैमिना का मतलब क्या, लीफ का जो ये मेजर पार्ट होता है, दिस मेजर पार्ट इज कॉल्ड एज लैमिना। इसमें क्या है, एक मिडरिब जाता है और इससे निकलते हैं वेन्स, वेन्स जो निकलते हैं इससे और वेन्स निकलते हैं और निकलते हैं और निकलते हैं, ऐसे ही वेन्स के पूरे भरे हुए रहते हैं। तो ये क्या है, ये अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज वेनेशन। वेनेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द लैमिना ऑफ लीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलोटैक्सी फाउंड इन कैलोट्रोपिस इज, कैलोट्रोपिस ये है, कैलोट्रोपिस का प्लांट है, सबने देखा है ऐसा प्लांट। ये प्लांट में किस तरह का अरेंजमेंट होता है लीफ का, आप खुद देखो, यहाँ पर आप खुद देखो, ये लीफ एक यहां से निकला है और इसके ऑपोजिट एक यहां से निकला है, यस है ना। तो यहाँ पर कैसा अरेंजमेंट, कैसा फाइलोटैक्सी है, इसका फाइलोटैक्सी है ऑपोजिट, ऑपोजिट फाइलोटैक्सी है इन कैलोट्रोपिस। सब के सब एनसीईआरटी में मेंशन है बच्चे, सारे एग्जांपल्स याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट है फाइलोटैक्सी फाउंड इन एलिस्टोनिया, एलिस्टोनिया ये प्लांट है बच्चा, इसमें फाइलोटैक्सी कैसी है, आप देखो ये एक नोड है और इसे एक ही जगह से इतने सारे लीफ निकल रहे हैं, यस। तो ये कैसा हो गया, होल अरेंजमेंट हो गया, अरेंजमेंट कैसा हो गया हमारा, होल, यस क्लियर। Next, the region of stem where leaves are attached is called, कह रहा है कि स्टेम का वो रीजन जहां से लीव्स अटैच होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, दिस रीजन इज कॉल्ड एज नोड्स। क्या कहते हैं हम लोग इसको, नोड्स कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सही होगा हमारा, नोड्स, ठीक है। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट, फ्रूट में कौन डेवलप होता है, कौन से पार्ट ऑफ द फ्लावर फ्रूट में डेवलप होता है, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड, ये पॉइंट याद रखिए। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सिलरी बर्ड इन द प्लांट, एक्सिलरी बर्ड क्या होता है, देखो अब प्लांट है, इससे निकल रहा है हमारे पास लीफ या मान लो ब्रांचेस, ठीक है। अब यहीं पर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहीं पर प्रेजेंट होते हैं ऑक्सिलरी बर्ड्स, छोटी छोटी सी। ये जो ऑक्सिलरी बर्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, इनका काम होता है क्या कराना, इनका काम होता है ब्रांचेस बनवाना, प्रोड्यूसिंग लैटरल ब्रांचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुपीरियर ओवरी इज फाउंड इन, सुपीरियर ओवरी का मतलब क्या होता है, सुपीरियर ओवरी का मतलब होता है थैलेमस के जस्ट ऊपर क्या प्रेजेंट है, ओवरी, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर को कहते हैं सुपीरियर ओवरी। तो सुपीरियर ओवरी कहाँ पाया जाएगा, ये पाया जाता है मस्टर्ड में, सुपीरियर ओवरी मिलेगा आपको मस्टर्ड में। बाकी इन तीनों में कैसा मिलता है, इसमें पेरिगाइनस मतलब हाफ इंफीरियर। नेक्स्ट है इंफीरियर मतलब इपिगाइनस, बिल्कुल ओवरी अंदर घुस चुका है, ये देखो ये है थैलेमस और ओवरी बिल्कुल अंदर की तरफ घुस चुका है। ये ऐसा हो गया है।
ठीक है, थैलेमस बिल्कुल ओवरी को ऐसे करके कवर कर लिया है। ये होता है इपिगाइनस। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलता है क्यूकम्बर में, क्यूकम्बर में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्जिनल प्लेसेंटेशन इज प्रेजेंट? इनमें से किसमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है? मार्जिनल प्लेसेंटेशन का मतलब है ऐसे साइड साइड से सीड्स का आना। मटर देखा है बच्चे, मटर ऐसा ही दिखाई देता है, तो पीस हो जाएंगे हमारे ऑप्शन में। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसल प्लेसेंटेशन इज प्रेजेंट? देखो बच्चा, ओवरी में नीचे की तरफ अगर सीड हो या नीचे की तरफ अगर सीड हो, बेसल प्लेसेंटेशन बोलते हैं, और ये होता है मैरीगोल्ड और सनफ्लावर में। सब के सब एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है, सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है, मतलब एनसीईआरटी पढ़ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है? इसमें आप, अगर मैं आपको एस्टिवेशन दिखाऊं, ये देखो, एस्टिवेशन देख रहे हो, फ्लावर में कैसे अरेंजमेंट होते हैं पेटल्स और सेपल्स का। अगर ऐसे अरेंज है, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, बस साइड साइड में वेलवेट है, घूमे हुए हैं, एक एक साइड टच कर रहे हैं, ट्विस्टेड है। इम्ब्रिकेट टच कर रहे हैं लेकिन कहां से, कोई डायरेक्शन यहाँ पे पता नहीं है, और ये वाला आपको पढ़ना है नहीं। और लास्ट पढ़ना है आपको वेक्सिलरी। वेक्सिलरी में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये इस तरह से प्रेजेंटेशन दिख रहा है, सॉरी एस्टिवेशन दिख रहे, एक बड़ा सा है, साइड साइड छोटे हैं, उसके नीचे और छोटा है। तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में कैसिया और गुलमोहरिया को कैसिया फ्लावर दिख रहा है, ये इसमें हो गया इम्ब्रिकेट। एक आगे है, एक ऐसे पीछे है, ये भी पीछे है, ये उसके पीछे, ये उसके पीछे, ऐसे ऐसे करके अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। फेबेसी फैमिली में क्या होता है एस्टिवेशन? देखो बच्चा, फेबेसी फैमिली ये वो फैमिली होती है जिसमें पी आते हैं, मटर वाले आते हैं। ठीक है, इसमें आपको फ्लावर कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इसमें क्या है? एक बड़ा सा फ्लावर का पेटल, साइड से छोटे और छोटे छोटे साइड में। तो ये कैसा है? वेक्सिलरी है। ये कैसा है? वेक्सिलरी एस्टिवेशन। नेक्स्ट आते हैं इपीपेटलस मींस। इपीपेटलस का मतलब क्या होता है? पेटल्स। इपीपेटलस का मतलब क्या है? इपीपेटलस का मतलब है स्टेमेन के साथ चिपका हुआ है पेटल। तो यहाँ पे पेटल्स फ्यूज विद सेपल, पेटल्स फ्यूज विद स्टेमेन, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सही। आप देखो ना, यहाँ पर ये है पेटल और ये है स्टेमेन इससे चिपका हुआ। नेक्स्ट, स्टेमिनॉइड। स्टेमिनॉइड क्या होता है? स्टेमिनॉइड का मतलब होता है इनफर्टाइल स्टेमेन। वैसा स्टेमेन जिसमें पॉलन नहीं बन रहा है उसको कहते हैं इनफर्टाइल स्टेमेन या फिर स्टेमिनॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉटिलिडन ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। ओके, मोनोकॉट एम्ब्रियो के कॉटिलिडन को हम लोग क्या कहते हैं? मोनोकॉट एम्ब्रियो बनाते हैं हम लोग। ये है मोनोकॉट का एम्ब्रियो। ये एंडोस्पर्म, प्लेम्यूल रेडिकल, और यहां पर ही है स्क्यूटेलम। ये स्क्यूटेलम कहेंगे इसको या फिर कॉटिलिडन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर आप ये वाला क्लियर हो गया सभी को ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अब हम लोग। सोयाबीन बिलोंग्स टू विच फैमिली? अभी जस्ट मैंने बताया, सारे मटर, सारे बीन्स किस में आते हैं? ये सब के सब आते हैं फेबेसी फैमिली में। तो फेबेसी फैमिली हमारे यहाँ पे ऑप्शन में हो जाएगी, बिकॉज सोयाबीन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बीन। तो आपको फेबेसी फैमिली बिल्कुल छोड़ना नहीं है, बढ़िया से पढ़ना है। ठीक है, तो आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया तो आप इसको पढ़ो अच्छे से, अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ते जाओ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सेशन को लाइक कर लो, और ऐसे ही वीडियोस के साथ हमारे साथ बने रहो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।